हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुजफ्फरपुर में सीएम के चुनावी सभा में नीतीश कुमार मुर्दाबाद के लगे नारे, भीड़ ने इस दौरान फेंका चप्पल, 4 युवक गिरफ्तार। खगड़िया में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में किया चुनावी सभा, विपक्ष पर बोला करारा हमला। कुर्था में चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा 7 निश्चय योजना में हुआ है भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के चंदनपट्टी विद्यालय प्रांगण में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता में आया तो निश्चित रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब हर घर 16 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। साफ सफाई के साथ टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के बाद मंच से उतरते ही युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। भीड़ ने इस दौरान चप्पल भी फेंका, जिसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। काम करेंगे तो एक एक काम के बारे में हम लोगों ने सोच लिया, साफ सफाई से लेकर के सबका। और एक बात आपको और बता देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने काम किया पहले से अब तक, अब तो गांव तक भी प्रमाण और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हर गांव में उपलब्ध होगा। और वहां से अगर किसी की तबीयत खराब है तत्काल अस्पतालों को सूचना जाएगी। खगड़िया जिले के मारड़ के रेन खेत के मैदान में महागठबंधन की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने खगड़िया 149 विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी छत्रपति यादव के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुधार करने की घोषणा की। छत्रपति जी कांग्रेस के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार लालू जी और तेजस्वी के उम्मीदवार हैं। इनको एक एक वोट देकर के पंजे के निशान पर भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी भुवनेश्वर पाठक के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुर्था हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और यह वो नहीं बल्कि जनता कह रही है। दलित के न्याय दलित करने का काम करते, पिछड़े के अति पिछड़ा करने का काम करते, सिर्फ बातें और शासन की राजनीति अपनाते हमारे मुख्यमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वैशाली के महुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा बिहार परिवार है, लेकिन लालू राबड़ी का नाम न लेते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है और वो लोग अपने बेटा बेटी को बढ़ाने में अपना समय गंवा रहे हैं और बिहार का विकास नहीं हुआ। बता दें कि महुआ के जदयू प्रत्याशी आसमा परवीन के पक्ष में सीएम ने लोगों से वोट करने की अपील की। मन बना करके एकजुट होकर के आगे बढ़े, यही हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। और हमने पूरे बिहार को एक परिवार मानकर काम किया। कुछ लोग अपने घर के परिवार को, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। खबर वैशाली के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड से है, जहां नया गांव पूर्वी पंचायत के विकास मित्र की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई, लेकिन परिजनों को शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस की काफी मिन्नतें और विनतियों के बाद शव को खुद ही चांदपुरा ओपी पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, तब जाकर पोस्टमार्टम हो पाया। दरअसल परिजन मृतिका के शव को घर लेकर चले गए और इस घटना की सूचना देसरी थाना की पुलिस को दी, लेकिन देसरी थाना की पुलिस ने कहा कि घटनास्थल चांदपुरा ओपी की है, इसलिए इसकी सूचना चांदपुरा ओपी को ही दी जाए, जिसके बाद इस घटना की सूचना चांदपुरा ओपी को दी गई। परिजनों के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने नहीं आई और कहा गया कि शव को लेकर थाने आ जाओ, जिसके बाद परिजन एक टेम्पू किराए पर लेकर शव को चांदपुरा ओपी ले गए। जैसे मम्मी गई थी, मेरा पूजा था मौसी के यहाँ, अपना बहन के यहाँ, तो हम लोग सब गए थे। वहाँ पे गए तो मतलब अथी उधर से वापस में आने में मतलब गाड़ी रास्ता में पिलट चौक अथी हो गया,
लड़ गया, गाड़ी पलट गया, हम लोग फेंका गए अंदर, मम्मी के मतलब मत्थक पर गिर गया, गाड़ी पड़ गया। हाजीपुर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार यशवंत सिंह उर्फ गब्बर सिंह का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसके तहत गब्बर सिंह ने कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ बैठक कर हाजीपुर की विकास के लिए वोट मांगा और कहा कि यदि जनता उन्हें इस बार के चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचाती है तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। इस दौरान गब्बर सिंह के समर्थकों ने गब्बर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते देखे। वहीं गब्बर सिंह ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत फुलहरा, अरारा और पहेतिया समेत कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि देखिए, आपका समाज जो भी आपके नाम पर भजाया है, आज की स्थिति में वो कितना आगे चला गया। आप लोग शहरी वर्ग से हैं, पासवान वर्ग से हैं। आप ये से 5 साल पहले सन ऑफ मलाह, अब ये कहा रहे थे तो एक बच्चा नारा लगा रहा है, मुकेश सहनी जिंदाबाद। समझे, छोटा सा बच्चा था, 5-7 साल का बच्चा रहा होगा, मुकेश सहनी जिंदाबाद। बोले बाबू को कि मुकेश सहनी को पहचानते हो? बोला कि नहीं। हमने कभी तुम्हारे गांव में आए हैं? तो बोला कि पापा से पूछ के बताएंगे। सरकार देख ली, सुन ली, खाली हमरा से जात पात धर्म में बांट के खाली अपन घर भर लखा, चाहे कोई भी हो जाए, कोई नेता हो, वो चाहे अपने के मोदी जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास पासवान जी हो, कोई भी है, खाली जात के नाम पर हमरा सके। ये मुकेश सहनी को देखिए, कोई जानता भी था इससे 5 साल पहले, आज 10 गो सहनी के सन ऑफ मलाह बन गए। 4 गो बापू था, वो पूरा गांव के टेंडर ले ली है, भले उनका से वोट हो चाहे ना हो, लेकिन कल होके का कहले वहाँ बलवा कुआरी को 50,000 हमने दिया, इजरा को 20,000 दिया, समझे। अब इजरा 20,000 में 5 साल चुप। जब तू बोले की कोशिश कर रहा हो तो उनका 4 आदमी तेरा गांव में है, अरे चुप रहा ना, होता ही ना, होता ही ना, होता ही ना, होता ही ना, यही काम होता है। अभी जाहू ब्लॉक में तोरा आवासीय बनावे के है तो तोरा 100 रुपया देवे ला, थाना में वो FIR करावे को हो तो तोरा 500 रुपया देवे ला, न तो FIR न हो, कागज नहीं फेंका दे। वैशाली के भगवानपुर में लोजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजकुमार शाह ने कहा कि उनके विधायक बनने के बाद लालगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यालयों में लूट खसोट और रिश्वतखोरी पर लगाम लगा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को लोग वहां लालगंज विधानसभा में पहचानते तक नहीं है। बता दें कि विधायक राजकुमार शाह ने बीजेपी प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को लोग वहां पहचानते ही नहीं है। संजय जी, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी लोग उनको पहचानता नहीं है। वो बीजेपी में थे कि नहीं थे, एक भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण जो जिला अध्यक्ष थे 20-25 साल से संजय कुमार सिंह सराय वाले, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वही इस्तीफा नहीं दिए, उनके साथ जितने भी जिला के पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन लोग भी इस्तीफा दे दिए। दिल्ली के तिहाड़ जेल से बिहार में हत्या की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा खुलासा शिवहर जिला पुलिस ने किया है। शिवहर में 3 दिन पहले यानी 24 अक्टूबर की देर शाम राष्ट्रवादी जनता दल के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में शिवहर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि घटना को अंजाम आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदिता को लेकर दी गई थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर संतोष झा के शूटर और वर्तमान में गिरोह का सरगना विकास झा उर्फ कालिया ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या की साजिश रची थी। साजिश बनी थी जिस तरह से, बिल्कुल तिहाड़ जेल से इनके पूरा जो ये नेटवर्क सेट कर रहा है अभी, ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट करता है और वहां पर किसी प्रकार से इसे व्हाट्सएप कॉल, मुख्य रूप से ये लोग व्हाट्सएप कॉल आजकल यूज करता है। जी, विकास झा कालिया तिहाड़ जेल में है सर जी, और संतोष झा गैंग का वो शूटर रहा है। संतोष झा का वो मेन शूटर रहा है और संतोष झा के मृत्यु के पश्चात, उसकी हत्या के पश्चात ये संतोष झा का गिरोह का प्रमुख बन चुका है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।